देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपके एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट है वो कैसे बनता है। यहाँ पर 2 तरह की कंडीशन होती हैं एंड दोनों में रिज़ल्ट बनाने का तरीका डिफरेंट है। फर्स्ट कंडीशन तो ये जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में होते हैं। आपने किसी स्कूल से रेगुलर फॉर्म भरा है, यानी कि प्रॉपर वहाँ पर आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया है। पूरे सेशन में आपके जो त्रैमासिक होते हैं, अर्धवार्षिक होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, ये एग्ज़ाम आपने दिए हैं, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के ऊपर काम किया है। तो ये तो हो गई कॉमन कंडीशन। एक कंडीशन और होती है जिसमें कि बच्चे बाहर से प्राइवेट फॉर्म भर देते हैं 10th या फिर 12th का। अब ये वो बच्चे होते हैं जो कि साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं कुछ और, या फिर कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर प्राइवेट फॉर्म भर देते हैं। अब एमपी बोर्ड इन दोनों का ही जो रिजल्ट है वो डिफरेंट तरीके से बनाता है, डिफरेंट तरीके से मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अब इसमें फ़ायदा किसका ज़्यादा होता है वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी डिमांड भी आ रही थी, खासकर उन बच्चों की जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भर रखा है। तो सब कुछ अपन आगे समझते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, फर्स्ट मैं आपको कॉमन कंडीशन का बताता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी में होते हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि किसी स्कूल में एडमिशन करवा के बोर्ड एग्जामिनेशन आगे देते हैं। पूरे सेशन में अटेंडेंस का क्राइटेरिया वो पूरा करते हैं, तीनों एग्जाम देते हैं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड। उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन देने का मौका उनको दिया जाता है। तो ऐसे में आपका रिजल्ट बनाने का तरीका बहुत ही सीधा सा है। आपके देखिए सब्जेक्ट में 2 तरीके के मार्क्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि आप एग्जाम दे के आते हैं, एंड एक होते हैं आपके स्कूल के हाथ में, यानी कि आपके प्रोजेक्ट के हो गए, प्रैक्टिकल्स के हो गए। तो सीधा सा यहाँ पर तरीका है, आप सभी को पता है, जितने भी नंबर आपके थ्योरी में आएंगे जो आप एग्जाम दे के आए थे सेंटर पर, उसमें जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं, अब वो चाहे 70 में से आ रहे हैं, 75 में से आ रहे हैं, 80 में से आ रहे हैं, वो नंबर आपके वैसे के वैसे रहेंगे। साथ में अंदर से आपको जो नंबर दिए जाएंगे, अब वो आपके प्रोजेक्ट के हो सकते हैं, प्रैक्टिकल्स के हो सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके आपका जो रिजल्ट है बना दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोई कन्वर्जन का सिस्टम है ही नहीं कि 100 में से कन्वर्ट किया जाएगा। पेपर आपके जरूर से 100 नंबर के नहीं आ रहे हैं, पर आपका यहाँ पर कन्वर्जन भी नहीं होता है। अब ये कन्वर्जन होता है प्राइवेट फॉर्म में, एंड इनका यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट होता हुआ भी दिखाई देता है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि आपका तो ऐसा है कि 80 नंबर का अगर पेपर हुआ है, उसमें से आपने 70 भी स्कोर किए हैं, एंड जो 20 नंबर आपके बच रहे थे वो अगर आपको पूरे दे दिए जाए तो आपके उस सब्जेक्ट में 90 नंबर बन जाते हैं। पर आपने प्रोजेक्ट पर भी मेहनत की होगी, जमा किए होंगे, तो वो आपके मेहनत के ही नंबर हैं। बट जो प्राइवेट फॉर्म के बच्चे होते हैं उनको ये नंबर देते ही नहीं है, बट उनका कुछ और ही फायदा होता है। देखिए, अगर आप भी अपने एमपी बोर्ड एग्जाम रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आपको अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड रिजल्ट 2025। ऊपर ही आपको फास्ट रिजल्ट का ऐप दिख जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। नीचे आप चाहें तो रेटिंग दे सकते हैं, जो भी आपके मन में हो अच्छा सा आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ऐप को आपको ओपन करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड। एमपी बोर्ड आपको चूज करना है, 10th और 12th आप चूज कर सकते हैं, स्ट्रीम आप यहाँ से अपनी चूज कर सकते हैं। कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको एक ऑप्शन दिखेगा योर रिजल्ट का, इस पर आपको एंटर करना है, एंड ऊपर आप देखेंगे चेक रिजल्ट नाउ का ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे सर्वर एक्टिव होंगे, यहाँ से आप अपना जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो अपन बात कर रहे थे उन बच्चों की जो कि प्राइवेट फॉर्म भरते हैं। अब उनको यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है वो तो आप देख के ही मेरे को कमेंट करके बाद में बताइएगा। अब देखिए, होता क्या है, यहाँ पर होता है इनका कन्वर्जन, यानी कि इनके जितने भी मार्क्स आते हैं, अब इनका 80 का पेपर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 80 में से इनके जितने नंबर आए उतने ही इनकी मार्कशीट में शो कर दिए जाते हैं। इनका होता है कन्वर्जन, यानी कि इनके 100 नंबर में से कन्वर्ट किया जाता है कि 80 में से कितने आए हैं। अब ये कैसे आप कर सकते हैं, अगर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है 10th या फिर 12th का, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि आपका जो रिजल्ट है कैसे बनता है। पेपर आपका 75 का आया 10th का, 12th के आपके 70-80 नंबर के आए होंगे, पर नंबर आपको दिए जाएंगे 100 में से। अब यहाँ पर आपको भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जब पेपर ही 100 का नहीं आया तो 100 में से हमें नंबर कैसे दिए जाएंगे। तो फर्स्ट मैं आपको 10th का बताता हूँ। 10th का ऐसा मानिए 75 मार्क्स का आपका पेपर आया था, उसमें से आप स्कोर कर रहे हैं 60 मार्क्स। अब 60 मार्क्स 70 का कितना परसेंट है, तो उसको आप फर्स्ट परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि 60 अगर 75 में से देखें तो 80% होता है। अभी जो 80% आपका आया है इसको देखा जाएगा 100 में से, यानी कि 100 का 80% कितना होता है, 80 होता है। तो यहाँ पर आपके 80 मार्क्स आएंगे, यानी कि 10th में अगर आप 75 में से 60 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपकी मार्कशीट में 80 मार्क्स शो किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर आपके ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं, जबकि आपने कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह नहीं दिए हैं, ये नंबर आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको 10th के एक सब्जेक्ट का बताता हूँ, एंड यहाँ पर एक डिफरेंस भी होता है जिसमें ये चीज़ नहीं होती है। फर्स्ट अपन 12th का समझते हैं। देखिए, 80 मार्क्स के आपके जो पेपर आए हैं मेन सब्जेक्ट के, थ्योरी सब्जेक्ट के, उसमें से अगर आपने 72 मार्क्स स्कोर किए हैं, एंड इसको अगर अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये अराउंड 90% के आसपास आता है। एंड इसको देखा जाएगा 100 में से, यानी कि 100 में से आपके 90 मार्क्स उस सब्जेक्ट में आएंगे। तो ये कन्वर्जन तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं उसका परसेंटेज देखा जाएगा, एंड फिर 100 में से देखा जाएगा कि वो परसेंट के कितने मार्क्स बन रहे हैं। ऐसे आपके मार्कशीट में नंबर शो किए जाएंगे। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, आपके जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें कन्वर्जन नहीं करा जाता है।
जैसे कि 10th में आपका साइंस हो गया, 12th में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, और भी जो सब्जेक्ट है जिसके पेपर आपने 70 नंबर के दिए हैं वहाँ पर 100 में से कन्वर्जन नहीं किया जाता है, क्योंकि इन सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स आपके एग्जाम सेंटर पर हो जाते हैं जो कि 30 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर सेम वैसा ही होता है जैसा कि रेगुलर बच्चों के साथ होता है। जितने भी आपके थ्योरी में नंबर आएंगे 70 में से जितने भी आएंगे, बाकी प्रैक्टिकल में आपके जितने भी नंबर आएंगे इन दोनों को ऐड करके सीधे से नंबर आपको दे दिए जाते हैं। यानी कि आपका यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहाँ पर तो कन्वर्जन होगा 100 में से, बट जिन सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल से वहाँ पर कन्वर्जन नहीं होगा, वहाँ पर जितने नंबर आप स्कोर करेंगे उतने ही आपको दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब आपके अकॉर्डिंग फायदा किसमें है, प्राइवेट में ज़्यादा है या फिर रेगुलर में ज़्यादा है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी जिन बच्चों ने प्राइवेट फॉर्म भरा था उनके पासिंग मार्क्स भी यहाँ पर डिफरेंट है। आपको यहाँ पर 33 नंबर चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, कन्वर्जन करने के बाद 100 में से 33 नंबर पासिंग होते हैं, तो यहाँ पर आपको 33 ही चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। यहाँ पर वो पासिंग मार्क्स नहीं रहेंगे जो कि मैंने आपको रेगुलर बच्चों के बताए थे कि 23 हो गए, 24 हो गए या फिर 26 हो गए। आपको यहाँ पर 33 नंबर ही पूरे चाहिए पड़ेंगे तभी आप पास हो पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।